एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हे आदि पुरुष परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। सबसे पहले उस परम ब्रह्म का ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम इहेव शरणव एषाम कशा हस्तेषु यद्ददान नियामं चित्रं रजन्ते। जब हमारी वाणी और हमारे कर्म एक जैसे हो जाते हैं, तब वो सनातन पुरुष परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस व्यक्ति की कथनी और करनी एक जैसी नहीं होती, वो अपना ही विनाश करता है। रात दिन हम लोग माला जपते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये भी हमें सोचना चाहिए, क्या
हमारे कर्म और हमारी वाणी दोनों एक जैसे हैं। जो हम मुंह से बोलते हैं क्या वैसा ही हम करते हैं, या मुंह से कुछ और बोलते हैं और जाहिर में कुछ और ही कर्म करने में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं परमात्मा हमारी बातों को क्यों नहीं सुनता, प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। पुराने वक्त में एक ऋषि हुए, उन्होंने कहा उस मुंह से प्रार्थना कर जिस मुंह ने बकवाद ना की हो। सार्थक वचन जिस मुंह से निकले हों, निरर्थक बातें जिस मुंह से ना निकले हों, उस मुंह से उस परमात्मा से तो बात कर। और हम लोग कितनी बेकार की इधर उधर की बातें करने में पूरा जीवन ही बिता देते हैं। महाभारत काल में युद्ध जब हो रहा था, द्रोणाचार्य अपने तीरों से हजारों सैनिकों का संहार कर रहे थे। वे पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे। उनको हराना बड़ा मुश्किल था। एक योजना बनाई गई। इनको ये सूचना दी जाए कि इनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया युद्ध में, तो इनका मनोबल गिर जाएगा और ये फिर उस कष्ट को, सदमे को सहन नहीं कर पाएंगे और निश्चय ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ लोगों ने उनसे जाके कहा तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा पुत्र, मैं जीवित रहूं और मेरा पुत्र मर जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे मालूम है, शिव से मैंने वरदान पाया था। मेरे पुत्र के मस्तक में मणि है, दिव्य मणि है। शिव के मस्तक में जैसे तीसरा नेत्र है, ऐसे ही मेरे पुत्र के मस्तक में दिव्य मणि है। उस मणि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हो नहीं सकती। कुछ और लोगों ने कहा नहीं, आप विश्वास करें वो तो मर गया। बोले नहीं, किंतु यदि युधिष्ठिर कह दे कि वो मर गया तो मैं मान लूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी असत्य वचन बोलता ही नहीं। मुझे मालूम है बचपन से वो सत्यनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है। वो कभी असत्य नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। सबने जाके कृष्ण महाराज से कहा गुरु द्रोणाचार्य ऐसा कह रहे हैं, यदि युधिष्ठिर कहे। अब युधिष्ठिर से झूठी बात कहलाना बहुत मुश्किल है। पांडवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार डाला। और कृष्ण महाराज ने युधिष्ठिर को बुलाया, कहा तुम्हें पता है अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया? कहा हां,
सुना तो है कि मर गया, कि यही बात तुम गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। वो मनुष्य नहीं, वो हाथी है। युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसी हेर फेर की बात मुझसे क्यों कहलवाई जा रही है? कृष्ण महाराज ने कहा, ये कहना जरूरी है। क्या आप इतनी सूचना भी द्रोणाचार्य को नहीं दे सकते? बोले दे सकते, किंतु इसमें हम लोगों का क्या हित है, क्या कल्याण है? कृष्ण महाराज ने कहा, इसमें बहुत बड़ा हित है, ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। आप उनको कहें कि अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। और कृष्ण महाराज की आज्ञा थी, इसलिए युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के सामने पहुंचे, प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? उन्होंने कहा, हां गुरुदेव, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया, किंतु कहा था। कृष्ण महाराज ने पहले से तैयार लोगों को किया हुआ था। उन्होंने ढोल नक्कारे शंख दुनिया भर के शोर मचा दिया, अगली बात वो सुन नहीं पाए। इतना कहने मात्र से द्रोणाचार्य को ऐसा सदमा बैठ गया। धनुष उन्होंने अपनी ठोड़ी से यहां लगा लिया और आंसू उनकी आंख से बहने लगे। उधर कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा, देखो ऐसा लगता है जैसे धनुष की डोरी पर सांप चढ़ रहा हो और वो द्रोणाचार्य को काट लेगा। इस सांप को मारो। अर्जुन ने तीर चलाया और वो डोरी टूट गई और धनुष उनके यहां हलक में बढ़ गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। उधर युधिष्ठिर को पता चला मुझसे झूठ बुलवाया गया। उसी समय उनके पैरों के नाखून काले पड़ गए। वे कृष्ण महाराज के पास में जाके रोए, वासुदेव, आपने मेरी सत्य प्रतिज्ञा को क्यों भंग कराया? कृष्ण महाराज ने कहा, हमने तो कोई प्रतिज्ञा तुम्हारी भंग नहीं की। अश्वत्थामा मरा था हाथी, वो ही तुमसे कहलवाया और वो ही तुमने कहा। कहने का अर्थ ये है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी वाणी में होता है, क्या वो ही हमारे कर्मों में भी होता है? क्या हम सत्य आचरण का ध्यान रखते हैं? सद्भाव को सत्य कहा गया है। दूसरों का कल्याण कैसे हो, इस बात को, इस आचरण को सत्य कहा गया है। और हमारी प्रार्थनाएं परमात्मा नहीं सुनता, उसका एक ही कारण है, हमारे हृदय में कुछ होता है, हमारी जुबान पे कुछ होता है और हमारे कर्मों में कुछ और होता है। दिखावा, झूठ, पाखंड, दुराचार, अनाचार, अशुद्ध हृदय से निकली हुई वाणी
आकाश तक नहीं पहुंचती, सितारों तक नहीं पहुंचती, तो परमात्मा तक कैसे पहुंचेगी? दूसरी बात यह है, जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, बहुत लोग महामृत्युंजय त्र्यंबकम यजामहे जपते हैं और वे उसके अर्थ को समझते नहीं। तो एक प्रश्न उठता है, आप किसी भी भाषा का कोई वाक्य बार बार बोल रहे हैं और आपको स्वयं पता नहीं इसका अर्थ क्या है। मान लीजिए आप फारसी का वाक्य बोल रहे हैं या अरबी का वाक्य बोल रहे हैं या फ्रेंच या इंग्लिश या संस्कृत, एक वाक्य आप बोल रहे हैं और उस वाक्य के अर्थ को आप नहीं जानते, तो आपके लिए वो निरर्थक है। सुनने वाले भी उसके अर्थ को नहीं जानते, तो सुनने वालों के लिए भी वो वाक्य बेकार है। ऐसे ही एक व्यक्ति कह रहे हैं, हमने इस मंत्र को बहुत सुना है, बोला भी बहुत है, त्र्यंबकम यजामहे, मगर आज तक इसका अर्थ किसी ने हमें बताया नहीं। हमने तो सैकड़ों दफा आपको बताया है, हो सकता है आपने ध्यान से सुना ही ना हो। त्र्यंबकम यजामहे, ये जो कहा जा रहा है, ये उस परम ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप के लिए कहा जा रहा है। कितने ही लोग कहते हैं, उन्होंने लिख भी रखा है कई जगह, हे तीन नेत्रों वाले शिव महादेव, हम तेरी पूजा करते हैं। ये किसी देवता के लिए नहीं है, किसी ऋषि मुनि के लिए नहीं है, ये परम ब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप की स्तुति है। यह यजुर्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ बहुत बार हमने आपको बताया है, आज फिर बताते हैं। त्र्यंबकम, तीनों काल में विराजमान, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी हमेशा हमेशा रहेगा, ऐसा परमात्मा जो तीनों लोकों का मालिक है, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, स्वर्ग आदि, जो तीनों लोक में व्यापक है, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में और हमारी बुद्धि में परमात्मा, उस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए ये मंत्र, ये स्तुति है। यदि पहला ही सिद्धांत आपको मान्य नहीं और बुद्धि में नहीं बैठता कि ये परमात्मा का मंत्र नहीं है, ये तो किसी देवता का है, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ना वो मंत्र सिद्ध होगा, ना उसका तुम्हें ज्ञान होगा, ना उसका फल तुमको प्राप्त होगा। पहले ये देखो, ये मंत्र किसके लिए बोला जा रहा है? पार ब्रह्म परमात्मा के लिए। इस मंत्र के ऋषि हैं वशिष्ठ मुनि, अयोध्या के राजगुरु वशिष्ठ, सप्त ऋषियों में जिनका स्थान है। इस मंत्र के देवता कौन है? रुद्र। रुद्र माने वो परमात्मा जो दुखों का नाश करने वाला है, दुर्गति का नाश करने वाला है। उस परमात्मा के लिए ये स्तुति है कि हे तीनों काल में विराजमान परमात्मा ज्योति स्वरूप, मैं तेरा यजन करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, तू मेरी अंतरात्मा में अपनी सुगंध को बढ़ा,
अपनी दिव्य शांति मुझे प्रदान कर।